नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बार बड़ा धमाका किया है। इस बार का धमाका यह है कि ये पूरे ट्रेन को ही एक हाईजैक कर लिए हैं। इस ट्रेन में लगभग 182 से ज़्यादा सैनिक हैं पाकिस्तान के, उसको बंधक बना लिया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है बीएलए? बीएलए अपना सबसे बड़ा जो दुश्मन मानता है, वो मानता है किसको? चीन को। चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन इसके टारगेट पर हमेशा रहता है पाकिस्तान। आखिर क्या वजह है? इसका मेन वजह बताया जाता है सीपेक। सीपेक क्या है? सीपेक मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बताया जाता है। इसी की वजह से जो बीएलए है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो बार बार पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है। इस बार तो पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इनकी मेन जो वजह है वो क्या है? ये क्यों बार बार नाराज रहे? क्योंकि इनकी जो लड़ाई है ना, आज से नहीं, ये 10 साल से इनकी जो आग है सुलग रही है। अब ये चिंगारी में तब्दील हो चुकी है। अब ये आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हो चुके हैं। वो अपना जो बलूचिस्तान प्रांत है उसको स्वतंत्र रूप से भी देखते हैं और अपने आप को आजाद कराने के लिए बार बार हथियार का इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में दशकों से जो उबल रहा गुस्सा था, अब एक बार फिर से जो आतंक है इसके रूप में बदल गया है। क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य जो अलगाववादी संगठन है, इन्होंने हाल ही में जो जफर एक्सप्रेस एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन थी पाकिस्तान के अंदर, इसको हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने के बाद उसमें लगभग 182 जो बंधक हैं, यात्री हैं, उनको बंधक बना लिया है। 80 बंधकों को तो रिहा कर लिया गया है और 80 में से 43 पुरुष, 26 महिलाएं और 11 बच्चे इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो इसका जो मेन वजह है, इसका मेन वजह है सी पैक। चलिए एक बार सी पैक की तरफ चलते हैं। यानी कि सी पैक है क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ये है क्या? चाइना का ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट है। चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का मेन प्रोजेक्ट है। इसके तहत चाइना पूरी दुनिया भर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एक रोडों का जो जाल है, नेटवर्क है, वो बना रहा है। इसी के तहत चाइना, ओबोर के तहत ही चाइना एक अलग पाकिस्तान के अंदर कॉरिडोर बना रहा है जिसका नाम है सीपेक। चाइना का जो कासगर इलाका है, यहाँ से होकर ये भारत का जो पीओके वाला हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वहां से होते हुए पूरे जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां से होकर गया है। बलूचिस्तान प्रांत के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट। इस ग्वादार पोर्ट पर भी कई बार जो चाइना के इंजीनियर्स हैं, चाइना के जो कर्मचारी हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। बीएलए का कहना क्या है? बीएलए यानी कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, यह कह रही है कि चाइना चाइना हमारे संसाधनों का यूज कर रहा है। यानी बलूचिस्तान प्रांत के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी संसाधन है, इसका इस्तेमाल चाइना अपना जो परियोजना है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड करने के लिए कर रहा है, अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है। इवन इतना ही नहीं, बलूचिस्तान प्रांत के अलग से पाकिस्तान के अन्य जो प्रांत है, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो बलोच के लोग हैं, इनको किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इनके जो संसाधन है इसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए जो बीएलए है, ये पाकिस्तान की सेना पर हमला करती है, सैन्य संगठनों पर हमला करता है। फिर उसके बाद जो चाइना के इंजीनियर है, चाइना की सेना है, उस पर भी हमला करता रहता है। इसमें बताया यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं अफगानिस्तान का भी कनेक्शन है। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में जो इसका मेन लीडर है, इस बार जो हाईजैक किया गया है, वो कहाँ पर है? जो इसका मेन लीडर है वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में बैठकर इस घटना को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि चारों तरफ से इन संगठनों को पाकिस्तान की जो सेना है घेर चुकी है, लेकिन दोनों के ऊपर जंग अभी जारी है। और उसके बाद इतना ही नहीं, सीपेक को लेकर यानी कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, ये यह भी कह रहे हैं कि भाई चाइना के द्वारा बड़े बड़े इस पर टावर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े टावर लगाए जा रहे हैं। इस टावरों के अंदर जो जासूसी उपकरण है वो फिट किया जा रहा है, जिससे हमारे लोगों की जासूसी की जा रही है। इससे इससे और भी भड़के हुए हैं बीएलए के लोग, और भी ज्यादा जो अटैक है वो करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हाइड्रो पावर है, अन्य जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, जिसका जो नतीजा है अब निकल रहा है। अब उसके बाद बलूचिस्तान का मुद्दा बीचे जो बीता कई दशक है, उससे भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चीन के बढ़ते प्रभाव और जो बलोच अलगाववादी है उसकी नाराजगी के चलते भी यह संघर्ष और भी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवाद करार दे रही है, लेकिन जो बलोच संगठन है वो कहते हैं कि ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है।
वो कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई है, जो बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पर देखिए यहाँ बलूचिस्तान प्रांत है, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इसको रहने नहीं देंगे, हमें स्वतंत्र कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो ताकि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना विकास करें, न कि चाइना का विकास हो। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो भूमिका है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो कुछ आतंकवादी हैं, वो यहाँ से बैठकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं बीएलए की। बीएलए कितना ताकतवर है, ये क्यों इतना ज़्यादा आतंकवाद मतलब मचा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बीएलए के अंदर जो सैन्य ताकत है, सैन्य टुकड़ी है, लगभग बताया जा रहा है कि इनके पास 6000 की सैन्य टुकड़ी है, 6000 की है, लेकिन इनकी ताकत समय के साथ थोड़ी घटी है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ मजीद ब्रिगेड नाम की एक विशेष आत्मघाती दस्ता भी है, जिनकी संख्या कितनी है, 100 से 150 के बीच में है। ये जो आत्मघाती दस्ते हैं, ये विशेषकर उन परियोजनाओं को अटैक करते हैं, खासकर जो चाइना का जो सी पैक कॉरिडोर है, और फिर जो ग्वादार पोर्ट है, ग्वादार पोर्ट हो गया, ये हो गया जगह, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य ठिकाने हो गए, इन जगहों पर जो आत्मघाती दस्ता है, वो इन जगहों को निशाना बनाता है, वहाँ पर कायदे से अटैक करता है, तो ये बार-बार करता रहता है। फिर उसके बाद बीएलए के पास करीब 1000 से 1500 लड़ाके और भी हैं। फिर कुछ नई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह संख्या घटकर 600 के करीब आ गई है। बीएलए की जो सैन्य ताकत है, इसमें कमी के पीछे जो पाकिस्तान की सुरक्षा बल है, उसकी जो कार्रवाई है, और उसके साथ-साथ बीएलए के अंदर भी कुछ मतभेद हैं। मतभेद के कारण ये सब उनकी संख्या कम आई है, लेकिन फिर से ये ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ होने के बाद बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अटैक करते हैं। अभी तो ट्रेन को ही हाईजैक कर लिए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान की सुरक्षा बल है, इस ट्रेन को छुड़ा पाते हैं कि नहीं छुड़ा पाते हैं। इधर जो बीएलए के लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की कार्रवाई हमारे ऊपर होती है, तो ट्रेन के अंदर जितने भी बंधक बनाए गए हैं, 182 या इससे ज़्यादा लोग, हम सभी लोगों को मार देंगे। इस तरीके से अब देखने वाली बात है कि छुड़ा पाते हैं, नहीं छुड़ा पाते हैं। थैंक यू।